Once I'm done destroying I'll bring you back. लेकिन इनविंसिबल को इस बात का अंदाजा नहीं था कि एंगस्ट्रॉम लेवी अभी भी पूरी तरह जीवित और होश में था। यह एपिसोड ठीक उसी क्षण से शुरू होता है जब मार्क ने एंगस्ट्रॉम लेवी को मार डाला था। एंगस्ट्रॉम एक पोर्टल खोलता है जो उसे एक विदेशी आयाम में ले जाता है और वहां के निवासियों को उसे ठीक करने का निर्देश देता है। कई महीनों के बाद एंगस्ट्रॉम लेवी ने इनविंसिबल से बदला लेने के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्णय लिया। सबसे पहले उसने अन्य आयामों से हर इनविंसिबल को इकट्ठा किया और उन्हें विभिन्न देशों में भेज दिया ताकि वे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दें। उसका उद्देश्य यह था कि लोग यह सोचें कि मार्क अपने पिता की तरह ही पागल हो गया है। वह चाहता था कि लोग इनविंसिबल से डरें और उससे नफरत करें। इस बीच ईव ने देखा कि मार्क अब भी पावर प्लेक्स के साथ हुई घटना को लेकर परेशान है। उसका मानना है कि इसमें मार्क की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी मार्क को अपराध बोध महसूस होता है। उसे लगता है कि उसके और उसके पिता के बीच हुई लड़ाई के कारण पावर प्लेक्स की बहन और भतीजी की मौत हो गई। प्लस पावर प्लेक्स ने अपनी पत्नी और बच्चे को भी खो दिया क्योंकि उसकी लड़ाई हुई थी। ठीक उसी समय ईव ने अपने माता पिता के साथ रात के खाने की योजना फिर से रद्द करने का फैसला किया, जिससे मार्क को संदेह हुआ कि वह नहीं चाहती कि वह उसके माता पिता से मिले। ईव समझाती है कि उसके माता पिता समस्याग्रस्त हैं। उसके माता पिता वास्तव में भयानक हैं, जिससे मार्क भी संबंधित हो सकता है। जैसे ही दोनों अपनी बातचीत जारी रखते हैं, ईव को एक कॉल आता है जिसमें उसे खतरे की सूचना मिलती है। दूसरी ओर एक अन्य आयाम से आए इनविंसिबल में से एक शहर की जेल को नष्ट कर रहा है, जबकि दूसरा व्हाइट हाउस को तबाह कर देता है। एक अन्य हर धार्मिक इमारत को नष्ट कर रहा है। पूरे शहर में अराजकता फैल जाती है और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। सिंस रेक्स के फ्लोर की ओर मुड़े, रे को उसके नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होने में मदद करने के लिए। ठीक उसके बाद उनके बीच एक रोमांटिक बातचीत हुई जो लगभग एक किस तक पहुंच गई थी, लेकिन तभी एक बहुत तेज विस्फोट की आवाज आई जिसने उनका ध्यान खींच लिया। रेक्स और रे तुरंत अपने सूट पहन लेते हैं, लेकिन रेक्स उसे रोकते हुए कहता है कि वह अपने पहले ही दिन पर फिर से शामिल नहीं हो सकती। उसने उसे आश्वासन दिया कि अगर स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर होगी तो वह उसकी मदद के लिए बुलाएगा। जाने से पहले दोनों के बीच एक खास पल गुजरा। जब यह सब हो गया तो रेक्स सीधे उस जगह की ओर दौड़ पड़ा जहां विस्फोट हुआ था। कुछ ही देर बाद मार्क जेल पहुंचा और वहां का पूरा हाल देखकर दंग रह गया, लेकिन उसे सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने अपने सामने एक और आयाम से आए इनविंसिबल को देखा। मार्क ने उससे पूछा कि वह यहाँ कैसे आया, लेकिन अफसोस दूसरे आयाम से आए इनविंसिबल ने जवाब देने के बजाय हिंसा से प्रतिक्रिया दी और एक बहुत ही तीव्र लड़ाई शुरू होती है जिसमें वह मार्क को बेरहमी से पीटता है। हालांकि जैसे ही वह मार्क को बार बार घूंसे मारता रहता है, मार्क खुद को रोकना बंद कर देता है और सिर्फ एक थप्पड़ में उसे बेहोश कर देता है। अंततः मार्क लड़ाई जीत जाता है। तभी कुछ सुपर हीरो मार्क को देखते हैं और यह सोचकर उस पर हमला करने लगते हैं कि वह उन खलनायक इनविंसिबल में से एक है जो अलग अलग आयामों से आए हैं। वह उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वे बिना रुके उसे मारते रहते हैं। इसी बीच पावर प्लेक्स, जो अब जेल से आजाद हो चुका है, उनके साथ जुड़ने का मौका देखता है, लेकिन जब वह दृश्य देखता है तो वह चौंक जाता है क्योंकि वहां एक और मार्क मौजूद होता है। दुर्भाग्यवश वह इनविंसिबल बिल्कुल भी नहीं रुका और एक खतरनाक घूंसे के साथ उसे दूर उड़ा देता है। अलग अलग और कई इनविंसिबल के बारे में खबर जंगल की आग की तरह फैलने लगती है क्योंकि हर जगह इनविंसिबल जैसे दिखने वाले सुपर ह्यूमन शहरों में तबाही मचा रहे होते हैं। जल्दी से ओलिवर सूट पहनकर मार्क की मदद करने के लिए निकलने की तैयारी करता है, लेकिन डेबी उसे रोक लेती है और कहती है कि वह अभी बहुत छोटा है और दूसरे आयामों से आए इनविंसिबल उसे मार डालेंगे। लेकिन ओलिवर उसे याद दिलाता है कि उसने हमेशा उसे लोगों की परवाह करने के लिए कहा है और वह वही करने की कोशिश कर रहा है। यह सुनकर डेबी आखिरकार उसे जाने देने का फैसला कर लेती है, लेकिन वह ओलिवर से कहती है कि वे अन्य इनविंसिबल्स उसके घर आ सकते हैं और उसे निर्देश देती है कि जब तक युद्ध समाप्त न हो जाए तब तक वह घर न लौटे। इसी बीच एक और इनविंसिबल वैकल्पिक आयाम से सेसिल के तहखाने पर हमला करता है, लेकिन उसके रिएनिमल्स उसे मारने में सक्षम होते हैं सेसिल द्वारा मार्क पर पहले इस्तेमाल किए गए उपकरण की मदद से। हालांकि इससे काफी नुकसान हुआ। तभी डोनाल्ड सेसिल को समझाने में सक्षम होता है कि क्या हो रहा है और उसे बताता है कि उनकी दुनिया में कम से कम 18 इनविंसिबल्स अन्य आयामों से आए हैं। वे बिना किसी पैटर्न या योजना के जो कुछ भी कर सकते हैं नष्ट कर रहे हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि वे इनविंसिबल्स उनके अपने इनविंसिबल जितने शक्तिशाली नहीं हैं। सुपर हीरोज को यह एहसास हो जाता है कि उनके पास उन्हें हराने का एक मौका है, इसलिए विभिन्न आयामों से सुपर हीरोज को इस अजय शक्ति को रोकने के लिए भेजा जाता है और यह पूरी स्थिति अचानक एक विश्व युद्ध में बदल जाती है। दूसरी ओर ओलिवर शहर के सभी नागरिकों को बचाने में लगा होता है, जितना हो सके उतनी मदद कर रहा होता है। तभी वह आकाश में मार्क को देखता है और खुशी खुशी अपने भाई से मिलने के लिए उड़ान भरता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि यह उसका असली भाई नहीं बल्कि किसी और आयाम का इनविंसिबल है। ओलिवर उसे समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें इन इनविंसिबल्स को एक एक करके हराना चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि यह सब किसने किया है, लेकिन मार्क को पहले ही पता होता है कि इसके पीछे सिर्फ एक ही व्यक्ति हो सकता है, आर्मस्ट्रॉन्ग, और फिर वह कहता है मैंने उसे पहले ही मार दिया है। दूसरी ओर ओलिवर को जो इनविंसिबल मिला था वह अचानक उस पर हमला कर देता है। ओलिवर भी जवाबी हमला करता है, लेकिन सौभाग्य से कुछ और सुपर हीरोज समय पर आकर उसे बचा लेते हैं। इस बीच मार्क और ईव इनविंसिबल से लड़ने में व्यस्त होते हैं। तभी एक और इनविंसिबल वहां आ जाता है जो ओमनी मैन की तरह कपड़े पहने होता है।
मार्क ईव से कहता है कि वह वहां से चली जाए और उसे अकेले ही लड़ने दे, क्योंकि यह लड़ाई उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। लेकिन ईव मना कर देती है और उसे अकेले लड़ने नहीं देती। अफसोस की बात यह होती है कि लड़ाई के दौरान एक इनविंसिबल ईव की टांग को बड़ी बेरहमी से तोड़ देता है। मार्क को एहसास होता है कि हालात अब गंभीर हो गए हैं, लेकिन सौभाग्य से सिसिल अपने रिएनिमेंट्स के साथ आता है और मार्क से भागने के लिए कहता है, जबकि वह उन अदृश्य दुश्मनों से लड़ने में मदद करता है। यह सुनकर ऑन सिसिल से कहता है कि उसे लड़ाई में जाने देना चाहिए, क्योंकि उसकी धातु की देह के कारण वह लड़ाई में अधिक उपयोगी होगा, बजाय इसके कि वह सिर्फ स्क्रीन के पीछे बैठा रहे। हालांकि सिसिल पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन क्योंकि उसके पास डोनाल्ड को मरने के बाद फिर से जीवित करने का तरीका है, वह उसे लड़ने की अनुमति दे देता है। तहखाने में एक और इनविंसिबल गार्डियन ऑफ द ग्लोब पर हमला करता है और बड़ी मस्ती से लड़ाई करता है, क्योंकि वह गार्जियन ऑफ द ग्लोब से अधिक शक्तिशाली साबित होता है। यहाँ तक कि अमर इमोर्टल भी उसका सामना नहीं कर सका। दुखद रूप से उसने शेपर स्मिथ को मार डाला और सभी को एक ही बार में आसानी से हरा दिया। जब उसने उनके साथ खेलना बंद करने का फैसला किया, इसके बाद वह अमर का सिर काट देता है और उसी सिर का उपयोग डुप्लीकेट गर्ल को मारने के लिए करता है। जैसे ही वह अपनी जीत पर घमंड कर रहा होता है, डार्कविंग आता है और उसे एक अन्य आयाम में ले जाने की कोशिश करता है। घर पर देवी अपने बेटों को लेकर गंभीर रूप से चिंतित होती है, लेकिन एक चौंकाने वाले मोड़ में यह पता चलता है कि शेपर स्मिथ अब भी जीवित है। इस बीच एक और इनविंसिबल रूडी और उसके रोबोट्स पर हमला करता है, जबकि मॉन्स्टर गर्ल बेहोश पड़ी होती है। तभी रेक्स लड़ाई में कूद पड़ता है। वह रूडी से कहता है कि वह भाग जाए और रे तक यह संदेश पहुंचाए कि वह उससे कितना प्यार करता है, जबकि वह इनविंसिबल को रोकने की कोशिश करता है। वह इनविंसिबल को वास्तव में बहुत कठिन मुकाबला देता है, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं टिकता। जैसे ही इनविजिबल अदृश्य उसकी गर्दन पकड़कर उसे मारने वाला होता है, रेक्स खुद को विस्फोट कर इनविंसिबल को मार देता है। यह दृश्य बेहद भावनात्मक था, क्योंकि हर सुपर हीरो ने कम से कम एक ऐसे व्यक्ति को खो दिया जिसे वे प्यार करते थे। सीसिल अस्पताल में मार्क से मिलने जाता है और उसे ईव को छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि इस समय दुनिया को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ओलिवर बाहर है, यहाँ तक कि उसकी माँ भी बाहर है, लेकिन मार्क अभी भी ईव को अस्पताल में अकेला छोड़ने से डरता है, क्योंकि वे दूसरे इनविंसिबल उसे मारने के लिए आ सकते हैं। तीसरे दिन इस सारी तबाही से हालात और भी बदतर हो गए, जबकि आर्मस्ट्रांग इसे पूरी खुशी के साथ देख रहा था। आर्मस्ट्रांग ने देखा कि सिर्फ 6 इनविंसिबल्स ही जीवित बचे हैं और उन्होंने सफलतापूर्वक दुनिया को आग में झोंक दिया है। यह देखकर आर्मस्ट्रांग ने अपनी दूसरी योजना को अंजाम देने का फैसला किया। आर्मस्ट्रांग लेवी ने बचे हुए इनविंसिबल्स को मार्क को ढूंढकर उसे उसके पास लाने का आदेश दिया, लेकिन बाकी इनविंसिबल्स अब उसके साथ काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उसकी बेवकूफी भरी योजना के कारण उनमें से ज्यादातर मारे गए थे। इसके अलावा समझौता यह था कि वे उसकी मदद करेंगे और बदले में वह उन्हें कई अन्य आयामों डायमेंशंस पर कब्जा करने में मदद करेगा। इनविंसिबल्स ने आर्मस्ट्रांग से कहा कि वे अब उसके लिए काम करना बंद कर रहे हैं और उसे धमकी दी कि वह उन्हें उनके आयाम सौंप दे, वरना वे उसे मार देंगे। इसके जवाब में आर्मस्ट्रांग ने उन्हें एक खाली आयाम में भेज दिया ताकि वे वहीं फंस जाएं। सेसिल ने मार्क को बताया कि इस पूरे विनाश के पीछे जो मास्टरमाइंड है वह और कोई नहीं बल्कि आर्मस्ट्रांग है। इसके बाद मार्क आर्मस्ट्रांग पर हमला करता है और उसे हराने की कोशिश करता है। मार्क को आर्मस्ट्रांग की सभी चालों के बारे में पता होता है, इसलिए वह उन सभी पोर्टल्स से बच जाता है जिनमें आर्मस्ट्रांग उसे धकेलने की कोशिश करता है। अब आर्मस्ट्रांग कुछ ड्रोन बुलाकर मार्क पर हमला करवाता है और उनके सहारे लड़ाई करता है। वह उन मशीनों का इस्तेमाल करके मार्क को किसी और आयाम में धकेलना चाहता है ताकि उसे मौका मिले और वह उन सभी को नष्ट कर सके जिन्हें मार्क प्यार करता है। इसके बाद दोनों के बीच एक गंभीर लड़ाई छिड़ जाती है। मार्क मशीनों को हराने में सफल हो जाता है और आर्मस्ट्रांग का गला घोंटने के लिए आगे बढ़ता है, यह पूछते हुए कि क्या यही वह चाहता था। सिर्फ उसे हराने के लिए इतनी मौतें हुई। ओलिवर आता है और मार्क से तुरंत एंगस्ट्रॉम को मारने के लिए कहता है ताकि वह फिर कभी दुनिया पर हमला न कर सके। मार्क उसे मारने का फैसला करता है, लेकिन एंगस्ट्रॉम एक पोर्टल के जरिए भागने में सफल हो जाता है। हालांकि मार्क उसे रोकने की कोशिश में उसका एक हाथ फाड़ देता है। एंगस्ट्रॉम तकनीशियनों से कहता है कि वे उसका हाथ ठीक करें, लेकिन वे मना कर देते हैं। हमें पता चलता है कि एंगस्ट्रॉम ने उनके साथ एक सौदा किया था, लेकिन वह उसे पूरा करने में असफल रहा, इसलिए उसे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। वे उसे अपने लिए काम करने के लिए कहते हैं और बदले में उसका हाथ ठीक करने का वादा करते हैं, लेकिन अगर वह मना करता है तो वे उसके शरीर का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। समाचार प्रसारण से हमें पता चलता है कि नुकसान में मरने वालों की संख्या हजारों में पहुंच गई थी। इस बीच मार्क अस्पताल वापस जाता है ताकि ईव का ख्याल रख सके। सेसिल वहां आता है और मार्क से कहता है कि वह खुद को दोष न दे और यह भी कि अच्छा इंसान होने के लिए भी नहीं। सेसिल उसे यह भी बताता है कि डेबी सुरक्षित है क्योंकि वह अपने बॉयफ्रेंड के घर पर थी और ईव के माता पिता अस्पताल आ रहे हैं उसका ख्याल रखने के लिए। फिर वह मार्क से कहता है कि उसे न्यूयॉर्क चलना होगा क्योंकि वहाँ उसकी मदद की जरूरत है, लेकिन मार्क साफ कह देता है कि यह सब खत्म होने के बाद भी वे साथ काम नहीं करेंगे। सेसिल मार्क को न्यूयॉर्क टेलीपोर्ट कर देता है जहां उसकी मुलाकात ओलिवर से होती है, लेकिन एक बार फिर पावरप्लेक्स मार्क को देखकर गुस्से में उस पर हमला कर देता है।
और अब तक हुई सारी मौतों और तबाही का दोष उस पर डालता है। ओलिवर पावर प्लेक्स को मुक्का मारता है और कहता है कि उसके भाई को अकेला छोड़ दे। दोनों उसे हथकड़ी पहनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह संघर्ष करता है। आखिरकार वे उसे काबू में कर लेते हैं और सेसिल अपने एक हीरो से कहता है कि उसे जेल ले जाए। बाद में मार्क की ईव के माता पिता से मुलाकात होती है। शुरुआत में उसे वहां से चले जाने के लिए बुरा भला कहा जाता है, लेकिन तभी ईव की मां मार्क को पहचान लेती है और दोनों के बीच अच्छी बातचीत होती है। इमोर्टल को फिर से जीवित किया जाता है और वह डुप्लीकेट से शादी का प्रस्ताव करता है, जिसे वह स्वीकार कर लेती है। इमोर्टल और डुप्लीकेट अब अपने विवाह पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रिटायर हो रहे हैं। इस बीच डार्कविंग लापता है, मॉन्स्टर गर्ल घायल है। दरअसल ज्यादातर हीरो घायल हैं और एक्शन से बाहर हैं। सेसिल ने टीम को बताया कि उनके दुश्मन तब तक इंतजार नहीं करेंगे जब तक वे दोबारा तैयार नहीं हो जाते। इसलिए सेसिल ने मार्क को गार्जियंस का नेतृत्व करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन मार्क ने तुरंत मना कर दिया। हालांकि उसने कहा कि जब भी सेसिल को उसकी जरूरत हो तो वह उसे कॉल कर सकता है। मार्क ने सेसिल को अब तक की मदद के लिए धन्यवाद दिया। इसके बाद मार्क न्यूयॉर्क लौट गया और घायल लोगों की मदद करने का फैसला किया। उसी पल कॉन्क्वेस्ट वहां आ गया और मार्क से कहा कि वह उसके आगमन के लिए तैयार रहे, क्योंकि उसे समय दिया गया था और फिर भी उसकी दुनिया तैयार नहीं मिली। तुरंत ही दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई और यहीं पर एपिसोड खत्म हो गया। अगले हफ्ते का आखिरी एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और अलविदा।